गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। बच्चों आप पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा की पिछली क्लास में हमने आपको उसकी संरचना तथा उसके लक्षण आपको बताए थे। आज आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा की संरचना। तो हेडिंग डालेंगे ब्रायोफाइटा की संरचना। ब्रायोफाइटा की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइटा। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ये ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के मध्य रखा जाता है और इसे वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ये भी बताया गया है कि ये स्थलीय पादपों का समूह होता है जो नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रायोफाइटा कुछ मिलीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ब्रायोफाइटा कुछ मिलीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, लेकिन कुछ जातियां 45 से 50 सेंटीमीटर तक, लेकिन कुछ जातियां 45 से 50 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं, लेकिन कुछ जातियां 45 से 50 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं, जैसे डाउसोनिया। अगली लाइन से लिखेंगे युग्मकोद्भिद दो प्रकार के, इनका मुख्य पादपकाय, ये लिखें, इनका मुख्य पादपकाय युग्मकोद्भिद होता है। इनका मुख्य पादपकाय युग्मकोद्भिद होता है, जो दो प्रकार के स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 सुकाय स्वरूप, और नंबर 2 पर्णिल स्वरूप। नंबर फर्स्ट है सुकाय स्वरूप और नंबर 2 है पर्णिल स्वरूप। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार के जो ये रूप प्रदर्शित कर रहा है वो आपके सामने प्रेजेंट है। नंबर 1 लिखेंगे सुकाय स्वरूप, हेडिंग डाल लेंगे सुकाय स्वरूप। नंबर 1 सुकाय स्वरूप, इसमें लिखेंगे इनमें पादपकाय सुकाय पृष्ठाधारी, द्विविभाजी शाखित व चपटा होता है। द्विविभाजी शाखित व चपटा होता है। यह आगुणित प्रोटोनीमा होता है।
यह आगुणित प्रोटोनीमा होता है तथा ये पादप आधार पर श्यान वृद्धि करते हैं इनमें ऊपरी अधिचर्म के नीचे वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जो आपस में उद्रक पटों द्वारा पृथक होते हैं। इसके वायु प्रकोष्ठ थैलस की सतह पर छोटे छिद्रों द्वारा खुलते हैं। जैसे रिक्शिया एवं मार्केंसिया आदि। तो ये था आपका पहला सुखाय स्वरूप। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे परलेल स्वरूप। सभी बच्चों दूसरी हेडिंग डाल लीजिए परलेल स्वरूप। इसमें लिखेंगे परलेल स्वरूपों में पादपकाय उधर्व होते हैं। ये मूल स्तंभ व पत्तियों में विभाजित होते हैं। इनके आधार से बहुकोशिकीय व शाखित मूलाभास विकसित होते हैं जिससे पादपकाय अधोस्तर पर स्थित होते हैं। अभी फिर लिखेंगे इनकी आंतरिक संरचना में ऊतक अविभेदित या बलकोट केंद्रीय भाग में विभेदित होता है। जैसे फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम
जैसे फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम, जैसे फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम। तो ये थे आपके ब्रायोफाइटा की संरचना, जिसके अंतर्गत 2 स्वरूप पाए जाते हैं और आपने यहाँ पर एक सुखाए तथा दूसरा परले रूप का पढ़ा। अब हम इसकी आपको संरचना बता रहे हैं कि देखने में किस प्रकार से होते हैं। इनकी संरचना का सभी लोगों को डायग्राम ही बनाना है।
देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका ब्रायोफाइटा जो आप देख रहे हैं। इसके बाद ये आपका रिक्सिया का पादप है और इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं वो फ्यूरेरिया है तथा ये पॉलीटेट्रम का पादप है। जिस तरीके से ये डंडी ऊपर गई रही है इसे हम सीटा कहते हैं। और इसमें जो आप इस तरीके से देख रहे हैं ये है गैमा कप। ये देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं गैमा कप। और इसकी जो जड़ें सी दिखाई दे रही है वो है मूलाभास। तो इसे आप सभी लोग बना लीजिए। ये थी आपकी ब्रायोफाइटा की संरचना, ठीक है। तो ये आप बना लें। इसे दिखाई नहीं दे रहा था, प्लीज अब दिखाई दे रहा होगा सही से। तो ये जो आप देख रहे थे एक नाम पड़ा हुआ है, ये है ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा का डायग्राम है। ये जो बी है ये है रिक्सिया का डायग्राम जो कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से फ्यूरेरिया का है और इसी प्रकार से पॉलीट्राइका। तो ये सभी बच्चों नोट कर लें अपनी नोटबुक में और इसके आगे कल हम आपको बताएंगे ब्रायोफाइटा में जनरल।